हेलो बच्चों, आज हम 8th क्लास का 14 पाठ नीति के दोहे पढ़ेंगे। प्रस्तुत दोहे में समय की सही पहचान, वाणी की महत्ता, छोटी से छोटी वस्तु का महत्व और अपने दोषों को देख पाना आदि विषयों पर बहुत सी बातें ही रोचक ढंग से कही है। इस कविता में नीति के दोहे के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। नीति यानी नियम से किए गए काम को किस प्रकार बताया गया है कवि ने। जैसे पावस देखिए रही मन, कोयला साधे मौन, अब दादुर वक्ता भय हमको पूछत कौन। कवि कहते हैं कि पावस ऋतु में रहीमदास जी कहते हैं कि पावस के समय पानी में कोयले साधे में कोयल यानी कोयल चुप हो जाती है। और अब दादुर वक्ता भय, और उस समय दादुर यानी मेंढक बोलने लगती है। तब कोयल कहती है कि अब हमें कौन पूछेगा। अगला है, दोनों रहीमन एक से जो सो बोलत नाही, जान परत है काकपिक ऋतु बसंत के माही। रहीमदास जी कहते हैं कि बसंत ऋतु में कोयल और कौवा दोनों बोलते हैं या आवाज़ करते हैं, लेकिन दोनों को पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि दोनों का कलर एक ही होता है, काला। केवल उनकी आवाज़ से ही उनको पहचाना जा सकता है। एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूले सींचवो, फूले फले अघाय। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें सबको साधने के बजाय एक को साधना चाहिए। अगर एक को साधना है तो किसी भी पौधे में जिस प्रकार जड़ में पानी दिया जाता है, अगर जड़ में पानी दिया जाए तो पूरा पेड़ ही फल फूलने लग जाता है। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन देखे बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे तरवारी। कवि कहते हैं कि बड़े और छोटे दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वहाँ उसी चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ सुई का काम हो तलवार वहाँ क्या कर सकती है। अगला है, समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जाए, सदा रहे नाहि एक सी का रहीमन पछताए। रहीमदास जी कहते हैं कि समय रहते हमको सब चीज़ का फल भोगना चाहिए या प्राप्त करना चाहिए। समय रहते हमें सब समझ जाना चाहिए क्योंकि समय सदा सबके साथ एक जैसा नहीं रहता है, बाद में पछताना पड़ता है। अगला है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें टूटे सुजन मनाइए यानी रूठे हुए व्यक्ति को, सज्जन को मना लेना चाहिए। 100 बार में मनाना पड़े तो मना लेना चाहिए। जिस प्रकार की अगर कोई हार, मुक्ता हार जो गले में पहनने वाला उसको 100 बार पिरोने से अगर वो बन जाता है तो उसको बार बार बना लेना चाहिए। फेरे न हवे कपट सो जो कीजिए व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़ी न पूंजी बार। अब रहीमन मुश्किल पड़े गाड़ी दो काम, साचे में से तो जग नहीं झूठे मिले न राम। रहीमदास जी कहते हैं कि जब मुश्किल के समय दो ही काम याद आते हैं, जैसे कि सारे संसार को जिस प्रकार हम जग में नहीं समा सकते, उसी प्रकार झूठे वे राम नहीं होते हैं उसी समान। फेरे न हवे कपट सो यानी कि जो व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़े न पूंजी पार, यानी जो कपटपूर्ण कार्य करता है उसका व्यापार कभी फलता फूलता नहीं है। जैसे कि काट की हांडी चूल्हे पर नहीं चढ़ाई जाती है तो उसकी पूंजी भी उनमें बरकत नहीं होता है। तो ईमानदारी से किया गया काम हमेशा फलता फूलता है। नैना देत बताए सब हिय को हित अहित। कवि कहते हैं कि हमारी आंखें सब कुछ सच या गलत बता देते हैं, हित और अहित यानी सही और गलत के बारे में, क्योंकि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती है। जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही दे, जैसे निर्मल अच्छे लोग जो होते हैं वो हमेशा सच और बुरा खुद ही बोल देते हैं। हाय बुराई ते बुरो यह कीनी निर्धार, खाड़ खन की और को ताको कुछ तैयार। जो बुराई करने वाले लोग होते हैं उनका तो निराधार कुछ हो ही नहीं सकता और उनका वही काम होता है बुराई करना। और खाड़ खन को और उनका माथा हमेशा ठनकते जाते, ताको कुछ तैयार यानी अगर आप किसी की बुराई करते हो
दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो तो समझ लीजिए कि वो दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए ही गड्ढा खोदा जाता है। सब देखे पे अपनो, दोष न देखे कोई, करे उजरो दीप पे, तरे अंधेरो होय। कवि कहते हैं कि सब देखे पे अपनो, यानी आप अपने दोषों को देखिए, दोष न देखे कोई, और दूसरों के दोषों को मत देखिए। करे उजियारो दोष पे, तरे अंधेरो होय। अगर आप दूसरों को दोषों को बार बार कुरेदोगे या बार बार दिखाने की कोशिश करोगे तो आपके ही घर में अंधेरा होगा या आपके ही दोष ज़्यादा दिखेंगे। एक ही भले सुपुत्र ते, सब कुल भलो कहात, सरस सुबासित बिरछ ते, जो वन सकल बसात। कवि कहते हैं कि एक ही भले पुत्र से, यानी एक ही पुत्र हो लेकिन वह सुपुत्र होना चाहिए, और एक जो सुपुत्र होता है वो भी कुल को आगे बढ़ाने में काम या आता है। सारस सुबह से बिरज दे, जो वन सकल बसात। उसी प्रकार सारस अगर है तो पूरे वन को वह आगे बढ़ाने में काम आता है।